चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कृषि से जुड़े 2 बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हो गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन के पटल पर बिल रखते हुए कहा कि दोनों बिल ऐतिहासिक हैं, इनसे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। इससे पहले वोटिंग के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति हरिवंश का माइक तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सदन की रूल बुक भी फाड़ दी। सदन की कार्यवाही जारी रखने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बाद फिर से वोटिंग शुरू हुई और हंगामे के बीच विधेयकों को सरकार ने पास करा लिया। रविवार को संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन था। इस दिन लोकसभा में मंत्रियों के वेतन भत्ते समेत कई विधेयक पारित कराने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही रात 12:30 बजे तक बढ़ानी पड़ी। लोकसभा में देर रात 4 विधेयकों पर मुहर लगने के बाद लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कृषि बिल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। इससे पूरे देश में देखा है, वह मूल्यों के प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसी भी हाल में खत्म नहीं किया जा रहा। आम जनता और आम किसानों के बीच गलतफहमी पैदा करके राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि से जुड़े 2 बिल पास हो गए। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को बधाई दी और कहा कि ये बिल देश के करोड़ों किसानों को सशक्त बनाएगा। पीएम मोदी ने किसान को आश्वस्त करते हुए कहा कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर एमएसपी सिस्टम को बंद करने की कोशिश की जाती है तो वो अपने पद छोड़ देंगे। कृषि बिल पर वोटिंग के दौरान राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में एक अहम बैठक भी हुई। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। राज्य सरकार के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में ऐसे हालात नहीं कि स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दी जाए। आगरा के 2 ऐतिहासिक स्थल ताजमहल और आगरा का किला आज पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने इन दोनों स्थलों को खोलने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर एक्टिव हुए अधिकारी भेजा गया ग्रेटर नोएडा की जमीन का प्रस्ताव। बॉलीवुड फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात भी की। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने उनके खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आज एफआईआर दर्ज कराएंगी। शनिवार को एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सुशांत केस में जया शाह और श्रुति मोदी से पूछताछ के लिए आज एनसीबी के सामने पेश होना होगा। इसके लिए एनसीबी की एसआईटी टीम ने समन भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एनसीबी अब ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक पूरे मामले में 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होने जा रही है। ये कोर कमांडर स्तर की 6ठी बातचीत होगी। खास बात यह कि इसमें विदेश मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की ये बातचीत चीन वाले हिस्से मोल्दो में होगी। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने 6 नई अहम चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना की नजरें इन चोटियों पर थी, लेकिन भारतीय जवान ने उससे पहले ही अपना कब्जा जमा लिया। प्रदेश में धारा 144 को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रदेश में जिलों में धारा 144 लागू हो रही है। ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है। साथ ही सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरी सभी से अपील है कि इसे फॉलो करें। बल प्रदर्शन के बजाय सरकार चाहती है कि इससे मेंटेन करने में पब्लिक आगे बढ़कर कोऑपरेट करे। कृषि बिल के खिलाफ आज प्रदेश भर में कांग्रेस सांकेतिक प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों में कृषि बिल की होली जलाई जाएगी। इस दौरान केंद्र सरकार के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू होने के चलते कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन की रणनीति बदल ली है। किसान बिल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। डोटासरा ने इस बिल को किसान विरोधी काला कानून बताया। डोटासरा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो नोटबंदी और जीएसटी को देश हित में बता रहे थे। ऐसे लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए।
मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास ने भी केंद्र के इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये देश के साथ धोखा है, जिसके खिलाफ हम अब सड़कों पर आर पार का संघर्ष करेंगे। खाचरवास ने कहा कि ये बिल किसान को कमजोर कर देगा। कांग्रेस इस पर चुप नहीं बैठेगी। देश के किसानों को बचाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ अराजकता फैलाना है। इस बार भी वो किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। सांसद दिया कुमारी ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए बिल का समर्थन करते हुए कहा कि बिल का विरोध करने वाले लोग किसानों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें किसानों की उन्नति का रास्ता रास नहीं आ रहा। केंद्र सरकार की कृषि से जुड़े बिल के खिलाफ प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां आज बंद रहेंगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने जहां मंडियां बंद रखकर विरोध जताने का फैसला किया, वहीं किसान महापंचायत ने भी ऐलान किया कि किसान आज मंडियों में अपनी उपज नहीं लाएंगे। श्री गंगानगर में कृषि विधेयकों के खिलाफ आज के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश में अनलॉक 4 गाइडलाइन के तहत आज से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल जा सकेंगे। छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। स्कूल के प्रवेश गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होने जा रही हैं। सीबीएसई द्वारा जारी डेट शीट के अनुसार 10वीं कक्षा का पेपर सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। प्रदेश के 11 जिलों में धारा 144 लगने के बाद पुलिस अब एक्शन में आ गई है। राज्य सरकार की ओर से अजमेर में लगाई गई धारा 144 के तहत पुलिस अलर्ट मोड पर है। जयपुर रोडवेज की अंतर्राज्यीय बस सेवा आज से संचालित होने जा रही है। प्रदेश के 1002 ग्राम पंचायतों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच रविवार को की गई। गांव की सरकार चुनने के लिए पहले चरण के 1003 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार के दौरान प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं के पैर छूने, हाथ लगाने, गले मिलने पर रोक लगा दी है। आयोग ने कहा कि प्रचार में शामिल सभी लोगों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आयोग की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और अधीक्षकों को पालन करने के निर्देश दिए हैं। सीकर की किशनपुरा पंचायत में कोरोना एडवाइजरी की पालना नहीं करने पर 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। नागौर में 42 पंचायतों के चुनाव के लिए 225 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। दौसा में चुनावी ड्यूटी पर नहीं जाने के लिए बहाना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूरू में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। आरओ के बाद अब मतदान दलों को ट्रेनिंग दी जाएगी। देश में कोरोना नहीं थम रहा। पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 92,000 नए केस सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,149 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 94,384 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में स्वस्थ हुए मरीज की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,10,975 हैं। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में रविवार को 1,865 नए केस सामने आए। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ सफलता हासिल करने में हम ज्यादा दूर नहीं हैं। उदयपुर में रविवार को देर रात कोरोना से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।